जय हिंद दोस्तों। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इससे पिछली वीडियो में हम ट्रिगोनोमेट्री के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उससे आगे हम इस वीडियो में अब डिस्कस करेंगे, तो चलिए देखते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इससे पिछली वीडियो में हम यह जान चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और इस फॉर्मूला को हम प्रूफ करके भी देख चुके हैं। अब चाहे तो हम यहाँ से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जहाँ साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो वहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या हम साइन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या मेरे दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या मेरे प्यारे स्टूडेंट कॉस थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा इसलिए क्योंकि इधर से स्क्वायर को हम हटाए हैं तो इधर अंडर रूट आ गया, या टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने अंडर रूट ले लिया है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, दूसरा फॉर्मूला इसी तरीके से हम पढ़ चुके हैं कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहीं से हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर चाहे तो हम सेक थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर हम चाहे तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या टेन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट और अगली फार्मूला मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग यह जान चुके हैं, तीसरी फार्मूला हम यह सीख चुके हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इस फार्मूला को हम अच्छी तरीके से जान चुके हैं और प्रूव भी कर चुके हैं। चाहे तो हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहीं से हम कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कोट थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सारे फार्मूला को आप नोट कीजिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम यह अच्छी तरीके से जानते हैं कि साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यह होता है तो कैसे होता है वो हम देखेंगे, तो चलिए इसे प्रूफ करते हैं। फ्रॉम एलएचएस, मेरे प्यारे स्टूडेंट, एलएचएस साइड में हमारे पास है क्या? एलएचएस साइड में साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा।
अगर हम चाहे तो साइन के पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर, ए के पावर एम उसका पावर एन, ए के पावर एम इंटू एन, फिर मल्टीप्लाई करने पर सेम रिजल्ट बनेगा। कॉस के पावर 4 थीटा को मेरे प्यारे स्टूडेंट हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, फिर ए के पावर एम उसका पावर एन, 2 2 जा 4, फिर आ जाएगा एज इट इज। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट हम अच्छी तरीके से जानते हैं, अब यह ए की तरह बिहेव करेगा, साइन स्क्वायर थीटा ए की तरह और कॉस स्क्वायर थीटा बी की तरह। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए के प्लेस पर हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा, बी के प्लेस पर है कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे स्टूडेंट हम अच्छी तरीके से इससे पहले सीख चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसलिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो फाइनली रिजल्ट हमारे पास बन चुका है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होते हैं साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा, मतलब डेट इज, अर्थात हम कह सकते हैं, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं या कह सकते हैं कि साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा इज इक्वल टू होते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के। तो फाइनली मेरे प्यारे स्टूडेंट इस फॉर्मूला को आप लोग अपनी कॉपी या डायरी में नोट कर लीजिए, इससे आगे हम अभी आपको बता रहे हैं। चलिए, तो यहाँ तक अब हम यह सीख गए हैं कि साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा इज इक्वल टू होते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इतना नोट कीजिए, इससे आगे हम बता रहे हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट अब हम यह जानेंगे 5वां, नेक्स्ट साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के। देखिए यह होता है, लेकिन यह कैसे होता है इस बात को हम प्रूव करेंगे, इस बात को हम अभी साबित करेंगे कि यह होता है तो कैसे होता है। तो चलिए, प्रूफ फ्रॉम LHS। मेरे प्यारे स्टूडेंट, LHS साइड में हमारे पास है साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा। अब देखिए साइन के पावर 6 थीटा है प्लस कॉस के पावर 6 थीटा है। अब हम क्या इस साइन के पावर 6 थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। क्यों? क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया है, जो फॉर्मूला को आप लोग यहाँ पर देखेंगे। फॉर्मूला पढ़ाया गया है कि ए के पावर m और उसका पावर n इज इक्वल टू होते हैं ए के पावर m इंटू n। इन दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के आधार पर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए के पावर m उसका पावर n, ए के पावर m इंटू n, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, पावर एज इट इज आ जाएगा। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब यह बन गया, यह छोटी ब्रैकेट के अंतर्गत जो भी लिखा गया है, इसके अंदर जो भी लिखा गया है वह ए की तरह बिहेव करेगा और इसके अंदर जो भी लिखा गया वह बी की तरह। तो यह हमारा साइन स्क्वायर थीटा अभी ए की तरह बिहेव कर रहा है और कोस स्क्वायर थीटा बी की तरह बिहेव कर रहा है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू होते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को हम यूज करते हैं। क्या होता है, ए प्लस बी करेंगे तो मेरे प्यारे स्टूडेंट
ए की जगह पर है साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह पर है कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों को ए प्लस बी करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू ए स्क्वायर। ए की जगह पर है साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन के पावर 4 थीटा माइनस ए बी, फॉर्मूला कहता है माइनस ए बी, तो माइनस ए की जगह पर है साइन स्क्वायर थीटा और बी की जगह पर है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर है कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस के पावर 4 थीटा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट। 1 से पूरे में मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इस 1 को हम मिटा देते हैं। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा इज इक्वल टू होता है जो हम पढ़ चुके हैं क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा, इस दोनों के बदले में हम लिख देते हैं, इस दोनों के बदले में हम लिख देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, और बीच में है माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट देखेंगे आप लोग ध्यान से, 1 तो एज इट इज माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और 1 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस हो जाएगा प्लस, इसीलिए लिखेंगे 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो फाइनली हमारे पास यह रिजल्ट बन गया और यह प्रूव हो गया, यह साबित हो गया कि साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा इज इक्वल टू होंगे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के। इस बात को आप लोग अपने कॉपी या डायरी में नोट कीजिए, तो इससे आगे हम लोग पढ़ाने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम यह जान चुके हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम यह सीख चुके हैं और जान चुके हैं कि 6 नंबर फॉर्मूला जान चुके हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर चाहे तो इसको हम ए की तरह, यह सेक बिहेव कर रहा है, यह बी की तरह, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहीं पर उस फॉर्मूला को आप लोग देख लीजिए। एक फॉर्मूला होता है जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस दोनों को एक बार ऐड कर दो और एक बार सब्सट्रैक्ट कर दो। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसके आधार पर इस चीज को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। या यहां से हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा और माइनस टेन थीटा। इस बात को भी आप लोग अपने माइंड की मेमोरी में याद रखिएगा। या मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा टेन थीटा हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से मेरे प्यारे स्टूडेंट, नेक्स्ट फार्मूला पर हम विचार करते हैं। एक और फार्मूला हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यह बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं वहां से। प्यारे स्टूडेंट, अगर मान लीजिए यह a है और यह b है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसके आधार पर इसको हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ से एक चीज और लिखा जा सकता है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। या मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम एक और चीज लिख सकते हैं, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर प्लस होगा। इस तरीके से हमने अभी तक कुल 7 तक फॉर्मूला को पढ़ाया। इतना नोट कीजिए। तो इससे आगे मेरे प्यारे स्टूडेंट हम और भी आगे बताते हैं आपको। चाहे तो इसमें एक और फॉर्मूला को हम नीचे थोड़ा जगह बचा हुआ है इसमें डिस्कस कर देते हैं। एक और फॉर्मूला आप याद रखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा के। और नेक्स्ट फॉर्मूला एक और आप याद रखिएगा 9वां नंबर कि कोट थीटा इज इक्वल टू होता है कोस थीटा बाई साइन थीटा के। इतना आप लोग नोट कीजिए, फिर इससे आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम साइड हो जाते हैं। चलिए आप लोग नोट कीजिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम आशा करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो चलिए इससे आगे हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, हम यह जान चुके हैं और पढ़ा दिए हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा के। अगर हम चाहे तो मेरे प्यारे स्टूडेंट साइन थीटा और इस कोस थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कोस थीटा। दोनों को अलग अलग हम सेपरेट कर दिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब इस साइन थीटा को हम एज इट इज रहने देते हैं और इस 1 बाई कोस थीटा कैची के बराबर होते हैं, हम यह पढ़ा चुके हैं सेक थीटा के। तो फाइनली हमारे पास यह रिजल्ट बन गया कि tan थीटा इज इक्वल टू, एक और रिजल्ट बन गया, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू सेक थीटा होता है। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू सेक थीटा होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो नेक्स्ट हम यह बता चुके हैं कि कोट थीटा इज इक्वल टू होता है कोस थीटा बाई साइन थीटा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर हम चाहे तो यहीं से इस चीज को लिख सकते हैं कोस थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा। और आगे अगर इसको डिस्क्राइब करना चाहे तो हम यहीं से लिख सकते हैं कोस थीटा और इंटू 1 बाई साइन थीटा के बदले में हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट कोसेक थीटा। तो फाइनली एक नया फॉर्मूला हमारे पास जनरेट होकर आ चुका है। क्या चीज? कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा और tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू सेक थीटा। आई होप कि आप लोग इतनी बात को समझ गए होंगे। इतनी बात को आप लोग नोट कीजिए। तो इससे आगे हम लोग बता रहे हैं।
चलिए, मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग इन बातों को नोट कर लिए होंगे। तो चलिए, अब इससे आगे हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं। अब इससे आगे हम यह देखेंगे मेजरमेंट ऑफ द एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोनों की माप। मेजरमेंट ऑफ द एंगल, कोनों की माप। अगर मान लीजिए यह हमारा एक पॉइंट है, एक सेंटर है, और सपोज डेट यहाँ पर एक और इसी पर दूसरा सुई, रे है हमारा, रे, दो रे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। अगर मान लेते हैं एक रे को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराएंगे। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, पॉजिटिव एंगल बनेगा। सपोज दैट मूव कराएं, मूव कराने पर यहाँ पर ले आए, कुछ न कुछ एंगल इस दोनों के बीच में सब्सटेंड हुआ, फिर इसी तरीके से इसको मूव करा रहे हैं। फिर अब यह मूव करके यहाँ से यहाँ गया, फिर यह मूव करके यहाँ से यहाँ गया। तो जो भी एंगल बन रहा है वह पॉजिटिव एंगल बन रहा है। इस तरीके से अगर मूव करेगा तो जो एंगल बनेंगे वह एंगल इस तरीके से, आगे भी इसको मूव करा सकते हैं इस तरीके से। ये सारे एंगल हमारे पॉजिटिव एंगल। इस तरीके से मान लीजिए यह मूव कर रहा है, मूव करते करते पूरे यहाँ पर अगर आ जाएगा तो यह 360 डिग्री का एंगल सब्सटेंड कर देगा, अर्थात इसे 2 पाई एंगल भी कहते हैं। 360 डिग्री का एंगल सब्सटेंड करेगा, या इसे 2 पाई एंगल भी कहते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर दो रे, सपोज डेट यहाँ पर दो रे, एक रे को उठाते हैं और मूव कराते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सपोज डेट मूव किया और यहाँ पर आ गया, इतना मूव किया। जो भी एंगल बना होगा उसे प्लस हम बोलेंगे। मान लीजिए एंगल बना थीटा, तो प्लस थीटा होगा। सपोज डेट इसको हम बोलेंगे इनिशियल रे। इनिशियल रे मेरे प्यारे स्टूडेंट, और जिसको हम मूव कराए हैं उसको हम बोलेंगे मूविंग रे। मूविंग रे, मूव कराए हैं या रोटेट कराए हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसे बोलेंगे मूविंग रे या टर्मिनेटिंग रे। टर्मिनेटिंग रे, मूविंग रे या टर्मिनेटिंग रे, और इसे बोलेंगे इनिशियल रे। और यह हमारा सेंटर, यह हमारा सेंटर है। इसे हम जनरली ओ से डिनोट करते हैं, इसे वर्टेक्स, वर्टेक्स बोलेंगे। अगर इसे मूव कराते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो पॉजिटिव एंगल बनेगा। मान लीजिए पहला नंबर कंडीशन। दूसरा कंडीशन मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ समझिएगा। मान लीजिए यह रे है, यहाँ पर दो रे है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप। अब अगर सपोज डेट इसे एक रे को उठाते हैं और मूव कराते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सपोज डेट मूव करके यहाँ है, जो भी एंगल बना होगा वह निगेटिव एंगल होगा। मान लीजिए एंगल थीटा बना होगा तो माइनस थीटा लिखेंगे। इसको मूव कराए हैं तो इसको बोलेंगे मूविंग रे, इसको बोलेंगे MOVING, मूविंग रे या टर्मिनेटिंग
मूविंग रे या टर्मिनेटिंग रे, और इसको मेरे प्यारे स्टूडेंट इस रे को बोलेंगे इनिशियल रे। इनिशियल रे, यह हमारा ओ, इसे वर्टेक्स, वर्टेक्स इसको बोलेंगे वर्टेक्स। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आई? अगर मूव कराएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो पॉजिटिव एंगल, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो निगेटिव एंगल बनेगा। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? अगर मान लीजिए इसका नामकरण कर दिया जाए, मान लीजिए यह ए है, यह बी है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू माइनस थीटा। और मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका नाम भी ए और इसका नाम बी रख दिया जाए, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू प्लस थीटा। हियर इन द गिवन फिगर, दिए गए चित्र में ए ओ बी प्लस थीटा है, और यहाँ पर इन द गिवन फिगर ए ओ बी माइनस थीटा है। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? तो आप लोग नोट कीजिए अपनी कॉपी या डायरी में, तो इससे आगे हम लोग पढ़ाते हैं। इतनी चीज को आप नोट कीजिए, तो इससे आगे हम आपको बता रहे हैं। आई होप आप लोग इतनी सारी बातों को नोट कर लिए होंगे। तो इससे आगे हम कुछ बात को, थोड़ा स्पेस बचा हुआ है, इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम यह समझेंगे एंगल क्या होता है, एंगल का क्या डिफिनीशन है। ANGLE एंगल, अर्थात हिंदी में इसे बोलेंगे कोण। एंगल अर्थात कोण। एंगल अर्थात कोण। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, TRAVELLED, ट्रेवल्ड बाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई मूविंग रे। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई मूविंग रे, मूविंग रे the distance traveled by moving ray from common point in the direction of clockwise या और एंटी clockwise। The distance traveled by moving ray from common point in the direction of clockwise या anti clockwise is called an angle। The distance traveled by moving ray, मूविंग रे के द्वारा जो भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया जाता
कहलाता है फ्रॉम कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट से, फ्रॉम कॉमन पॉइंट से इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इज कॉल्ड एन एंगल। क्या कहलाता है? एंगल। एंगल इज represented by angle is represented by प्लस थीटा और माइनस थीटा। पॉजिटिव एंगल रहेगा तो प्लस थीटा से, अगर निगेटिव एंगल बनेगा तो माइनस थीटा से। उसका वैल्यू पता रहेगा तो प्लस वैल्यू पता रहेगा। अगर पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो पॉजिटिव जितना वैल्यू रहेगा वो, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तब निगेटिव, उसके पहले बस माइनस का साइन लगा देना है। यही हमारा एंगल का रिप्रेजेंटेशन है। तो चलिए, इतनी बात को आप लोग नोट कर लिए होंगे, या नहीं नोट किए हैं तो आप लोग नोट कर लीजिए। हम थोड़ा साइड हट जाते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इतनी बात को आप फटाफट से नोट कर लीजिए। इससे आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जहां भी रहे मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, खाते पीते रहिए, आराम से पढ़ाई करते रहिए। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो, इसलिए मैं इतनी रात को भी मेहनत करता हूं। चलिए, तो अभी रात करीब करीब हो गया 10:15। तो ठीक है, आप लोग अब इस सारी बातों को नोट करके याद कीजिए, स्मरण करते हुए अब सो जाइए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।